आज हमीरपुर के अंदर मैं फर्स्ट टाइम चेयरमैन बनने के उपरांत यहाँ पर आया हूँ। और मेरे बचपन के जो दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बचपन से खेला कूदा और बड़ा हुआ और यहीं से ही राजनीतिक शुरुआत की। जैसे कि मेरे दोस्त यहाँ पर अजय कालिया जी बैठे हैं, रंजीत धीमान जी बैठे हैं और सुनील ठाकुर जी बैठे हैं। हम सब लोग बचपन के साथी हैं और हम सब ने यहाँ पर एनएसआई से शुरुआत की और इन सब के सहयोग से इन सभी लोगों ने मुझे इकट्ठे होकर एनएसआई का जिला अध्यक्ष बनाया और उसके बाद हम सब ने मिलकर यहाँ पर काम किया और एनएसआई का हमीरपुर के कॉलेज में झंडा बुलंद किया और यहाँ से का एनएसआई को जिताने में हम सक्षम रहे। बार को ही मेरे बोर्ड की जो है, हमने जो ट्रेड यूनियन है हमारी, उनकी मीटिंग जो फ्राइडे को हमने रख दी है। उसी के उपलक्ष्य में आज मैं हमीरपुर से सीधा शिमला ही जा रहा हूँ। तो फ्राइडे को उनसे ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत होगी और जो भी उनकी डिमांड्स हैं, उनकी जो मांगे हैं, उनको हम सुनेंगे और उनके ऊपर आगे जो कार्रवाई करनी होगी वो हम लोग आम जनता के हित में, आम जनता के मद्देनजर रखते हुए उनके ऊपर हम निर्णय लेंगे। यही कारण है कि क्योंकि आप पिछले 4 महीने से देख रहे हैं कि आचार संहिता लगी है। पहले लोकसभा के चुनाव थे और अभी बाई इलेक्शन के चुनाव थे। तो 4 महीने का जो दौर है वो इलेक्शन में गया है और ड्यू टू आचार संहिता के कारण। और बोर्ड की जो मीटिंगें हैं हमारी, वो उसी वजह से जो है वो होल्ड हुई। क्योंकि जिस टाइम मैं चेयरमैन बना, 16 मार्च को मैं चेयरमैन बना और 16 तारीख को ही मैंने ज्वाइनिंग की और उसी दिन जो है वो आचार संहिता लग गई। लेकिन उसके उपरांत भी जो ऑफिशियली वर्क थे बीच में, तो मैंने कुछ एक मीटिंगें भी ली हैं। लेकिन जो अब कार्रवाई जो की जाएगी उनको धरातल के ऊपर जो है वो हम लागू करेंगे। और उसी के संदर्भ में हमने फ्राइडे को जो है ट्रेड यूनियन की मीटिंग बुलाई है और उनकी बातों को ट्रेड यूनियन के लीडरों के साथ बातचीत करके उनको सुना जाएगा और उसके बाद इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है कोशिश को पहले ही जा चुका है। जो पहले मेरी मीटिंग्स हुई है वो मैंने अपना जो विजन है 2027 रिपीट सरकार के लिए रोड मैप मेरा वो तैयार हो चुका है और वो मैंने बोर्ड को डायरेक्शन दे दी है और उसके ऊपर आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। अब मैं खुद जो है मंडे से जो है हिमाचल प्रदेश का दौरा करने जा रहा हूँ। मेरी फर्स्ट शुरुआत जो है वो लाहौल और किन्नौर से होने जा रही है मंडे से। तो इसी तरह मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुनूंगा और ट्रेड यूनियन को भी साथ में लेके चलूंगा। उनके भी विचारों से मैं को लेकर चलूंगा कि वो किस तरह से वो आगे का मेरे साथ काम करना चाहते हैं। तो हम लोग मिलकर यूनियन जो है हम लोग मिलकर काम करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये गरीबों का डिपार्टमेंट है। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा एक बात कहते हैं, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि कांग्रेस का जो विकास है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और ये जो डिपार्टमेंट है वो गांव के अंतिम व्यक्ति तक ही पहुंचने का हमारा प्रयास होगा। जिसमें आप देखेंगे कि जैसे हमारी नरेगा के मजदूर हैं, उसके उपरांत हमारी बिड्डो हैं। अब आपको पता है कि जो मनरेगा की दिहाड़ी जो हम लोगों ने की है 240 से 300 रुपए की है, तो वो हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से ही हुई है। तो इसी उपलक्ष्य में अब जैसे कि जो हमारी बिड्डो है, तो बिड्डो की जो बेटी है उसको पढ़ाने लिखाने के अलावा उसके हॉस्टल का खर्चा भी हमारी सरकार दे रही है और साथ में उसकी शादी के लिए भी 2 लाख रुपया जो है वो हम लोग दे रहे हैं। तो इसी तरह हमारे डिपार्टमेंट की जो 13 स्कीम्स हैं और 13 स्कीमों को लेकर हम लोग जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमेंगे और हर जगह जो है हम शिविर जा रहे हैं और उन शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और जो अंतिम व्यक्ति के जो लोग हैं, जैसे कि मैंने बात कर रहा था आपसे कि नरेगा के मजदूरों को जोड़ा जाएगा, साथ में इनके जो हमारी बिड्डो हैं, हमारी बिड्डो बहनें, उनको जोड़ा जाएगा। इसके साथ हर गांव के अंदर जो हमारे मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, फिर इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, फिटर हैं, फिर अपने अपाहिज जो लोग हैं उनको, और जो मंदबुद्धि जो लोग हैं इन सभी को हम अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से जोड़कर जो हमारे डिपार्टमेंट की 13 स्कीम है
इनको हम अपने गांव के अंतिम जो ये लोग हैं, इनको हम उन स्कीमों का लाभ पहुंचाने में कृत संकल्प है। और इसके लिए मैं पूरे हिमाचल प्रदेश का खुद दौरा कर रहा हूं। आप आने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि इसकी शुरुआत जो वो मैंने सोमवार से किन्नौर से कर दी। हम सहेलियों की सरकार तो नहीं है, मित्रों की सरकार है। और मित्रों की सरकार होना कोई गुनाह नहीं है। मित्रों की सरकार का ध्येय क्या है? मित्र वो हैं जिन्होंने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ 40 साल संघर्ष किया है। अब मुझे ही ले लीजिए, तो मैं उनके साथ पिछले 35 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूं। चाहे वो एनएसआई के उनका अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका युवा कांग्रेस का अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका पीसीसी के अध्यक्ष का कार्यकाल रहा हो, चाहे उनका स्टार प्रचारक के रूप में कार्यकाल रहा हो। हम वो उनके साथी हैं जिन्होंने उनके साथ तन मन धन से 40 साल जो हम लोग खड़े रहे और उनके संघर्ष के साथी बने हैं। तो इसमें क्या दो राय है इसमें कि संघर्ष के जो साथी हैं वो क्या वो सरकार में नहीं आ सकते? अगर जयराम जी सहेलियों को ला सकते हैं तो क्या ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री अपने संघर्ष के साथियों को आगे नहीं ला सकते हैं? का जो चुनाव है इसमें कोई शक नहीं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मुझे 1.5 साल पहले जो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी कि आपने देरा में काम करना है और आम जनता के कामों को आपने करना है, तो 1.5 साल से मैं वहां पर डटा हुआ था। वहां पर हम लोगों ने विभिन्न पंचायतों के अंदर 27 लाख रुपया जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बांटा। सोलर लाइटें एससी बीपीएल परिवार को बांटी और आम जनता के काम जो एसडीएम के माध्यम से होते हैं या आईपीएच एक्शन के माध्यम से होते हैं या पीडब्ल्यूडी एक्शन के माध्यम से होते हैं या डीसी के माध्यम से होते हैं, हमने सब ये काम चाहे वो बीडीओ के माध्यम से होते हैं चाहे कृषि अधिकारी के माध्यम से होते हैं, हम सब हमने ये 1.5 साल के अंदर आम जनता के इन कामों को निपटाया है। और उसी का आज ये रिजल्ट है कि हम बाई इलेक्शन में जो है 10,000 के करीब वोटों से माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी और मेरी भाभी जी जो है वो भारी मार्जिन से वहां से जीतने में सफल रही है।